नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यह संकल्प पत्र जारी किए हैं और इस दौरान उन्होंने झारखंड की जनता को कैसी सरकार चाहिए ये भी तय करना होगा। अब हम झारखंड को विकास के रास्ते पर लेकर आएंगे, वहीं झारखंड को कुशासन और भ्रष्टाचार का अंत भी करने की बात यहां पर गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आए। बीजेपी माटी, रोटी और बेटी की सुरक्षा करेगी। शाह ने कहा कि झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, बल्कि झारखंड का भविष्य सुरक्षित रखने वाला चुनाव है। झारखंड की महान जनता को तय करना होगा कि यहां घुसपैठ वाली सरकार चाहिए या फिर सुरक्षा वाली सरकार चाहिए। झारखंड की अस्मिता को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या फिर परिंदा भी पर ना मार पाए ऐसी सरहद की सुरक्षा वाली सरकार चाहिए। हम आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि झारखंड में चुनावी दंगल में किस सियासी दल की मंगल होने वाली है। यहां पर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से भी तैयारियां तेज हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका भी परिचय आपसे करवाएंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए क्या कुछ अहम बातों का जिक्र किया। चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का यह चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी, बेटी, माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। झारखंड के विकास के लिए सरकार चाहे किसी की भी रही हो, मोदी सरकार ने ढेर सारे काम किए हैं। अभी अभी हेमंत जी का एक भाषण देखकर मुझे हंसी आती थी। वो मोदी जी से 1 लाख करोड़ रुपए का हिसाब मांग रहे थे। हेमंत बाबू, मैं हिसाब लेकर आया हूं, अगर हिम्मत है तो इसका जवाब झारखंड की जनता को दीजिएगा। जिस कांग्रेस की गोदी में आप बैठे, जिस लालू प्रसाद की गोदी में आप बैठे, यूपीए की सरकार थी 2004 से 14 तक। यूपीए सरकार ने डिवोल्यूशन फंड और ग्रांट इन एड के माध्यम से झारखंड को 10 साल में कितना रुपया दिया, आप आंकड़ा जारी करिए। मुझे मालूम है कि आप आंकड़ा जारी नहीं करोगे, इसलिए मैं ही कर देता हूं। 10 साल में झारखंड को सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया देने का काम यूपीए सरकार ने 2004 से 14 के बीच में किया और मोदी जी ने 2014 के से 24 के बीच में 84,000 करोड़ के सामने 3,08,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने देने का काम। जवाब आपको देना है हेमंत सोरेन जी, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना है। ये 3,80,000 करोड़ के अलावे 81,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, 15,000 करोड़ रुपया सड़क निर्माण के लिए और 65,000 करोड़ रुपया रेलवे के विकास के लिए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है। और इस संकल्प पत्र की अगर बात करें तो इसमें खास कई मुद्दों पर बीजेपी की प्राथमिकता देखी गई। 82 सीटों का यह समीकरण जो कि अब बीजेपी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। फोकस की अगर बात करें बीजेपी के, तो फोकस बेटी, रोटी और माटी पर फोकस बीजेपी करती हुई नजर आई, जो कि हर वर्ग को साधने की कोशिश बीजेपी के द्वारा हमेशा से की जा रही है और वही कोशिश आज एक बार फिर से संकल्प पत्र के जरिए देखने को मिल रही है। अगर झारखंड के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे थे, तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों की
की बौछार यहाँ पर कर रही थी, लेकिन अब वो पिटारा भी खुल चुका है, जो कि घोषणा पत्र का नाम बीजेपी संकल्प पत्र देते हुए खोलती हुई आज नजर आई है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ने वाला है, उनका परिचय भी आपसे करवाऊंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताते चले कि जो घोषणा पत्र का पिटारा खुला है, इसमें खास एजेंडा जो है वो माटी, रोटी और बेटी देखने को मिला है, और जो कि बीजेपी का हमेशा से ये एजेंडा रहा है। हर वर्ग को साधती हुई बीजेपी यहाँ पर नजर आ रही है। एक बार फिर से वो समीकरण भी देखने को मिल रहा है। चलिए, अब हमारे साथ खास पैनल में जुड़ चुका है। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूँ। मुकेश खत्री, ब्यूरो चीफ झारखंड, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और खेमचंद शर्मा, बीजेपी से नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। सीधा सवाल खेमचंद शर्मा जी आपसे, क्योंकि संकल्प पत्र आपने जारी कर दिया है, जो कि एजेंडा हमेशा से देखा गया बीजेपी का। एक बार फिर से वही एजेंडा झारखंड में आपने अपनाया, क्या वही वर्ग को साधने की कोशिश आपकी? मनीषा जी नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भैया दूज के शुभ अवसर पे आदरणीय अमित शाह जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, वो जन जन को खुश करने वाला है, विकास करने वाला है, हमारे झारखंड को आगे ले जाने वाला है। झारखंड में जो आदिवासी समाज है, उनकी माटी, बेटी और रोटी, इनकी रक्षा करने वाला है। आज तीनों चीजें खतरे में है। आज हमारे आदिवासियों की जो माटी है वो खतरे में है, बेटी खतरे में है, क्योंकि जो वहां पे अलगाववादी या आप कह सकते हैं बांग्लादेश से घुसे घुसपैठी, वहां हमारे आदिवासी जो माता बहनें हैं उनके साथ ब्याह करते हैं, फिर उनकी जमीन पे हत्या लेते हैं, उनके परिवार को हत्या लेते हैं, पूरा उनका जो कल्चर है उसको धूमिल कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। ये सारी चीजें झारखंड में बहुत तेजी से चल रही हैं। तो आज वहाँ माटी, बेटी और रोटी तीनों खतरे में है, तो उसकी सुरक्षा हम देंगे। महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, और जो हमारे युवा साथी हैं उनको रोजगार मिले, रोजगार के लिए वो तैयार हों, उनके लिए 2000 रुपए दिए जाएंगे। और पूरे जिस तरीके से 5 साल में करप्शन का इन्होंने माहौल बना दिया, उस करप्शन को खत्म करके हम सुशासन देंगे। और झारखंड, क्योंकि वहां पे बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, तो उसका फायदा, उस इंडस्ट्री का फायदा हमारे झारखंड वासियों को मिले, लोकल युवाओं को मिले, झारखंड की जनता को मिले, वो हम सुनिश्चित करेंगे। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में जब डबल इंजन सरकार बनेगी, तो पुणे झारखंड विकास की गति पे चढ़ेगा, और हमारे आदिवासी समाज और झारखंड के जन जन को उसका लाभ होगा। ऐसा हम लोगों ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, और हमारे संकल्प पत्र का मतलब होता है हमारी गारंटी, मोदी जी की गारंटी, और मोदी जी की गारंटी पर लोगों को विश्वास होता है। बिल्कुल। खेमचंद शर्मा जी, देखिए, मोदी जी की गारंटी को पर जनता को कितना विश्वास है ये तो रिजल्ट बता ही देगा, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल, आप ये बताइए कि लोकसभा चुनाव के टाइम पे एक जो उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आया था, शायद वो तो आपको याद ही होगा, लेकिन अब अगर बात कर ले झारखंड की, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस आपका दिख रहा है? ये बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी मानती है कि हम सेवादार हैं, हम चौकीदार हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस आता है जब अपने आप को आप मालिक समझ लेते हो। तो वो कांग्रेस की कल्चर है, हमारे यहाँ पे मालिक की कल्चर ही नहीं है। हमारे यहाँ पे अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको पता है कि कल को हो सकता है कि उस सीट पे कोई दूसरा चुनाव लड़े। आज हम पदाधिकारी हैं, तो कल दूसरा कार्यकर्ता पदाधिकारी बनेगा। ये तो बहती हुई गंगा है, और बहती हुई गंगा में ओवर कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। लेकिन बहती हुई गंगा में हाथ धोने के लिए तो विपक्ष भी तैयार है ना। कांग्रेस और जेजेएम तो लगातार ये कोशिशें लगातार ये कर रही है ना, भेदने की कोशिश तो उनकी भी ये देखने को मिल रही है। मनीषा जी, हमारी बहती हुई गंगा में हाथ धोने के लिए हमारी रीति नीति को अपनाना पड़ेगा। उनको अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स ही छोड़नी पड़ेगी, भ्रष्टाचार छोड़ना पड़ेगा, परिवारवाद छोड़ना पड़ेगा। तो वो आए, और बहुत सारे नेता आए भी हैं, हमारी रीति नीति को समझ के एक्सेप्ट करके आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड को डेवलप करने के लिए वो हमारे साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को मान सम्मान मौका सब दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वार सबके लिए खुले रहते हैं, लेकिन उनको पहले भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति अपनानी पड़ती है। जो विपक्ष है वो बैठक करने का दिखावा कर रहा है। बैठक करना होता तो 5 साल आपके पास मौका था, क्यों नहीं किया? 5 साल तो आपने भ्रष्टाचार किया, आपने परिवार को संवर्धन किया, आपने कांग्रेस के इशारे पे वहां पे कन्वर्जन किया, वहां आपने जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसने दिया, डेमोग्राफी को आपने चेंज करने का प्रयास किया, क्योंकि आपको लगता है कि डेमोग्राफी चेंज होगी, घुसपैठी आएंगे, घुसपैठी आपके पेट वोटर हैं, तो आप वो झारखंड को अपने हाथ में, अपने कब्जे में कर लेंगे। आपने झारखंड को बर्बाद करने का काम किया है। आज वहाँ की रोटी बेटी जिस तरीके से खतरे में है, जिस तरीके से वहाँ की कल्चर खतरे में है, माटी खतरे में है,
उसको सबको सुरक्षा देने की जरूरत है। वो सुरक्षा देने का काम भारतीय जनता पार्टी चलिए की। खेमचंद जी, देखिए चुनावी माहौल आता है, वार पलटवार का दौर तो लगातार देखने को मिलता है, लेकिन आपने जो जिक्र किया रीति नीति का, वो मैं आपसे समझूंगी, लेकिन उससे पहले रुक करूंगे मुकेश खत्री जी आपका। मुकेश खत्री जी, देखिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और संकल्प पत्र में सबसे इंपॉर्टेंट बात 3 उनकी रही है बीजेपी की, जो कि हमेशा से देखने को मिली, एक माटी, एक रोटी और एक बेटी। क्या ये अब जमीनी हकीकत बयां कर सकता है और क्या इसका इम्पैक्ट झारखंड में पड़ने वाला है? देखिए, जिस तरह से आज जो संकल्प पत्र जारी किया गया है, इसमें कई बातें जो है जो जनता से सीधा सरोकार रखती है। इसमें यूसीसी की बातें, सबसे बड़ी बातें कही गई कि झारखंड में यूसीसी लागू होगा, लेकिन जो आदिवासी समुदाय है उसको इससे अलग रखा जाएगा। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अब तक की राजनीति में यूसीसी को लाकर एक भ्रम फैलाया गया था कि आदिवासियों का जो अस्तित्व है उसमें कई तरह के नियम में उसका रोड़ा बनेगा और आदिवासियों को इससे काफी नुकसान होगा। तो एक तो अमित शाह जी ने आज इसको क्लियर कर दिया कि यूसीसी जो है वो झारखंड में लागू करेगी अगर बीजेपी यहाँ जीतती है तो, और इसमें आदिवासियों को अलग रखा जाएगा। एक बड़ी बात ये है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि तो 2014 से 2019 तक जो झारखंड में रघुवर दास की सरकार थी और उस समय केंद्र में मोदी जी की सरकार हुआ कर रही थी, तो ये डबल इंजन की सरकार के समय जो योजना चल रही थी, वो योजना जो कल्याणकारी योजना थी, उसको वो इस समय अगर सरकार जीतती है तो वापस से लागू करेगी, जो जनता से सीधा सीधा जुड़ा हुआ मामला था। जैसे कि महिलाओं को 50 लाख रुपए तक की जो जमीन है वो 1 रुपए में रजिस्ट्री होगी। महिलाओं के लिए जो गोगो दीदी योजना की शुरुआत की गई, जिसमें 11 तारीख को महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे। वही युवाओं को रोजगार के लिए जब वो तैयारी करेंगे रोजगार के लिए, तो ऐसे में उन्हें 2000 रुपए महीना दिया जाएगा रोजगार की तैयारी करने के लिए। इसके अलावा बात करें तो हर परिवार को, कोई गरीब नहीं, हर परिवार को साल में 5 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। होली, दिवाली, दशहरा, इस तरह से 5 त्योहार बनाए गए हैं, जिसमें 2 की बात कही गई है हर अलग समुदाय के रूप से कि सबको 2 सिलेंडर जो है मुफ्त मिलेंगी। इसके अलावा अगर बात करें तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जो झारखंड में जो अगर चुनाव होती है, चुनाव में जो मामला बन रहा है कि जो घुसपैठिया मामला है, जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, उसमें अमित शाह ने साफ साफ कहा कि वैसे लोग का समय अब खत्म हो गया है। अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार बनती है तो जो आदिवासियों से गैर आदिवासी शादी करके उनकी जमीन और संपत्ति को हड़पे हुए हैं, चाहे वो रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो या कोई भी हो, तो अगर उनकी सरकार बनती है तो वो ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें डिपोर्ट करने का भी काम करेंगे। तो ये सब बातें जो थी वो जनता से सीधा सीधा जुड़ाव की बातें थी। अब ये देखने वाली बात होगी कि अभी आज से कहें तो त्योहार का सीजन अभी चल रहा था, दिवाली थी, दिवाली खत्म हो गई है। अब आज से लगातार जो है केंद्र नेतृत्व का जो दौरा है, चाहे वो एनडीए गठबंधन है, चाहे यूपीआई है, चाहे वो इंडिया गठबंधन है, सबकी जो एनडीए गठबंधन है, सबकी जो है आज से शुरू हो गई है। आज आप अमित शाह आए हैं, कल मोदी जी आ रहे हैं, परसों योगी जी आ रहे हैं, उधर से 7 तारीख को राहुल गांधी जी आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आ रही है। बिल्कुल। तो देखिए मुकेश खत्री जी, लगातार अब ये घोषणा पत्र तो जारी हो चुका है और चुनावी समर अब शुरू भी हो चुका है, और अब देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष का अब क्या जवाब इस पर रहता है। लेकिन खेमचंद शर्मा जी, आपके पास लौटते हुए, देखिए सबसे पहले तो आपका रीति नीति जो आप बताने वाले थे आप वो बताइए, और एक और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो ये कहा जा रहा है कि झारखंड में सरकार बदलने के ये चुनाव नहीं है बल्कि सुरक्षित करने का ये चुनाव है, इससे क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मनीषा जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। देखिए हमारी रीति नीति है डेवलपमेंट की, हमारी रीति नीति है विकास की, हमारी रीति नीति है सबका साथ सबका विकास। हम लोग अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करते। हम लोग हमारी जो सीधी जो मानना है कि अपीजमेंट ऑफ नन, डेवलपमेंट ऑफ ऑल। सो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति बिल्कुल साफ है, वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड रीति नीति है। हमारी जो कल्चर है उसके संवर्धन की रीति नीति है। हमारा जो आदिवासी समाज है उसको मान सम्मान देने की रीति नीति है। हम सबने देखा किस तरीके से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पहली बार एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पे राष्ट्रपति बनाने का काम किया, मान सम्मान देने का काम किया। वहीं जो विपक्ष ने उस समय, जिसमें जेएमएम भी शामिल है, इन्होंने उस समय हमारी महामहिम राष्ट्रपति जो भी हैं उनका अपमान करने का काम किया, उनका विरोध किया, उनका
वो विरोध में खड़े दिखाई दिए। बिल्कुल। ये सारी चीजें आज भी आदिवासी समाज को ध्यान में। वहीं यूसीसी इसलिए जरूरी है, यूसीसी की अनुपस्थिति में एक समाज अपना हर तरीके से एक्सपेंशन कर रहा है और वहां पे जो बहन बेटियां हैं उनके समाज में, उनके साथ बहुत ज्यादा आज के मॉडर्न जमाने में भी बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि 200, 250, 300 साल पहले की समाज में रह रहे हैं। तो वो बहुत जरूरी है और आदिवासी समाज की कल्चर सुरक्षित रहे, उनकी परंपराएं सुरक्षित रहें, उनकी जो मूल भावना है, मूल कल्चर है, वैल्यूज हैं, भूमि बेटी मतलब माटी बेटी और रोटी तीनों सुरक्षित रहें, उसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार लेगी। और झारखंड में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है क्योंकि वहां पे प्राकृतिक आपदा, वो जो प्राकृतिक जो संपदा है वो बहुत ज्यादा है और प्राकृतिक संपदा का लाभ हमारे झारखंड वासियों को, जिसमें कोयला भी है और भी बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, उसका लाभ हमारे झारखंड वासियों को हम सुनिश्चित करेंगे। हम लोगों ने पहले सुनिश्चित किया था, अब और सुनिश्चित करेंगे। यही हमारे अमित शाह जी ने बोला और अमित शाह जी ने खुला चैलेंज किया है जेएमएम को, कांग्रेस को और जो विपक्ष का गठबंधन है, आप आए हमसे बहस करें, हमसे हिसाब लें, हम आपको हिसाब देने को तैयार हैं और आप हमें हिसाब दें, आप हमें बताएं कि भाई आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। बिल्कुल। तो देखिए, अब ये तो देखने वाली बात हो गई। मुकेश खत्री भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे और खेमचंद शर्मा जी, देखिए ये तो देखने वाली बात होगी जनता का रुझान किस तरफ जाता है, जनता कितनी जो आंसर देगी, या फिर ये कहे कि जनता का जवाब रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो आपके 3 मुख्य एजेंडे थे वो देखने वाली बात होगी, जमीनी हकीकत पर क्या बयां करते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।